बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर काइनेमैटिक्स उसका पांचवा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो उसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई दफ़ा बोर्ड के पेपरों में आ चुका है। एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रही। अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। डिसलरेशन मालूम करना है हमने, उसका और कार का कुल तय करदा फासला मालूम करना है। ठीक हो गया। तो इसको बड़े आसान से तरीके से मैंने आपको इंशाल्लाह समझाना है और हट के तरीके से समझाना है। तरीका हट के होगा। इसमें जो है फार्मूले भी मैं बड़े आसान यूज़ करने जा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे करना है। तो आसान सा तरीका इसका ये है, गौर करना है आपने। एक कार है जी, उसने दो सड़कें हैं हमारे पास। ठीक हो गया। एक सड़क है बिल्कुल साफ़ और एक सड़क है ये टूटी फूटी, निशान लगाए हुए हैं मैंने। ठीक हो गया। अब ये जो साफ़ सड़क है ये है वोट लेने वालों का सड़क। ठीक हो गया। और ये जो टूटा फूटा रोड है ये है वोट देने वालों का, जिन्होंने वोट देना होता है उनका ये सड़क है टूटा फूटा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि मालूम करें कि कार ने कुल कितना फ़ासला तय किया। कार का जो कुल तय करदा फ़ासला होगा वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक साफ़ रोड के ऊपर उसको S1 कहेंगे, एक दो टूटे फूटे रोड के ऊपर उसको S2 कहेंगे। ठीक हो गया। दोनों हम निकालेंगे फासले S1 और S2, दोनों को जमा कर देंगे, कुल तय करदा फासला आ जाएगा। उसके बाद हमने निकालना है इसका डीसलरेशन। डीसलरेशन क्या होता है, जब एक्सलरेशन जब यानी कि साफ़ रोड से जब उसने गंदे टूटे फूटे रोड के ऊपर आना है तो उसका जो उसकी जो स्पीड से वो जो पाँव थोड़ा सा पीछे हटाएगा। ठीक हो गया। उसका जो है रेस जो है थोड़ी सी कम करेगा। तो जब रेस कम करें तो ऑटोमेटिकली इसे कहते होते हैं डीसलरेशन पैदा होगा, एक्सलरेशन में कमी वाक़या हो जाएगी। ठीक हो गया। वो भी निकालनी है। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसका डाटा डायग्राम बना लेनी है अपने, बड़ा आसान है। ये साफ़ रोड है, इसके ऊपर 5 सेकंड तक चलती रही। यानी कि शुरू से 40 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई चलना और 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चलती रही। साफ़ रोड के ऊपर उसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हुई। 40 से मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया और 40 से चलते चलते एंड हो गया जी साफ़ रोड का। उसके बाद जब टूटा फूटा रोड आ गया, 40 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्टार्ट में। ठीक हो गया। जब गंदे रोड के ऊपर वो गई तो उसके बाद जब एंड पे जाके बिल्कुल वो रोड बिल्कुल उसका सत्यानाश हो गया, उसको रुकना पड़ा, तो आखिरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। और साफ़ रोड के ऊपर उसको वक़्त लगा 5 सेकंड और टूटे फूटे रोड के ऊपर उसको वक़्त लगे टाइम T2 कितना लगा, 10 सेकंड। ठीक हो गया। अब हमने इसका लिखते हैं डाटा। सबसे पहले पहले ये जो डाटा है ये मैंने उस रोड का लिखा है जो कि वोट लेने वालों का होता है। ठीक हो गया। जो सियासतदानों का रोड है साफ़ सुथरे होते हैं, आपको पता है। तो इब्तदाई वेलोसिटी VI 40 मीटर पर सेकंड और आखिरी वेलोसिटी भी जब एंड पे उसका जी रोड ख़त्म होने लगा था, आखिरी वेलोसिटी भी 40 ही रहेगी उसकी। 40 से चलना शुरू किया, 40 ही पे एंड किया उसने साफ़ रोड के ऊपर। और इसके ऊपर उसका जो पहले रोड के ऊपर वक्त लगा वो 5 सेकंड। वो ये मैंने लिख दिया इसको। ये मैंने वैसे आप लोगों के लिए छेड़छाड़ करने के लिए लिखा है, वोट लेने वालों का और वोट देने वालों का। आप लोग पेपर में ना लिखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई मसला बने। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जी दूसरे रोड के ऊपर जब आते हैं, वो ये रोड कौन सा है, वोट देने वालों का रोड। ठीक हो गया। सड़क इसमें जो है उसने चलना स्टार्ट में जो है इसके ऊपर जब एंटर हुई उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। तो VI होगी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। और एंड पे जब बिल्कुल ये रोड पे जब उसकी ब्रेक लगी, ख़त्म हो गया, रुक जाती है। ठीक हो गया। जब रुक जाए तो उसकी आखिरी वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकंड उसकी आखिरी वेलोसिटी हो जाएगी। इस रोड के ऊपर उसको वक्त लगे जी 10 सेकंड। ठीक हो गया। T2 उसका हो गया जी 10 सेकंड, 5 सेकंड साफ़ रोड के ऊपर, 10 सेकंड गंदे रोड के ऊपर। तो अब हमने निकालना है डीसलरेशन और निकालना है कुल फासला S जो है, S1 और S2 निकालेंगे, दोनों को जमा करेंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी इसके सलूशन की तरफ। इसका सलूशन बड़ा आसान सा है, गौर कीजिएगा। बड़े आसान तरीके से आपको ये करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। हर एक स्टूडेंट जो भी कहता है कि मुझे यार न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, तो आप लोगों ने ये वाले हमारे साथ साथ तैयारी करनी है। मैं देखता हूँ कैसे आपको मुश्किल लगेंगे। आपने क्या करना है जी, इस चैनल के ऊपर फिजिक्स मैथ है, उसके ऊपर इसकी मैं एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल वीडियोस। ठीक हो गया। उसमें कंप्लीट न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। जो आपका यूनिट 1 है उसके अपलोड कर चुका हूँ, यूनिट 2 के जा रही है इस तरीके से इंशाल्लाह। कंप्लीट 9th की फिजिक्स का हर एक न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही मिलेगा। वहाँ पे 9th आपने प्ले लिस्ट में जाना है। ठीक हो गया। चैनल खोलेंगे फिजिक्स मैथ हाउस, वहाँ पे प्ले लिस्ट निकालोगे आप। ठीक हो गया। प्ले लिस्ट में 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स निकालोगे, सारी न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने निकालना है जिसका डीसलरेशन निकालना है। डीसलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन में कमी होता है, ये भी एक्सलरेशन है। तो ए पार्ट का सोल्यूशन जो है इसका एक्सलरेशन हमने निकालना है जी ए एक्सलरेशन का फार्मूला आपने यूनिट में पढ़ा होगा, ए होता है VF माइनस VI
और बटे में क्या होता है जी टी। ठीक हो गया। लेकिन ये डिसलरेशन जो है ये किस रोड के ऊपर, आप गौर कीजिएगा, इस रोड जो साफ रोड है इसके ऊपर तो उसका डिसलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जितनी से चलना शुरू किया उसी के साथ एंड हो रहा है, उसका वेलोसिटी में तब्दीली कोई नहीं आ रही, तो डिसलरेशन कोई नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ये जो दूसरा रोड है इसके ऊपर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। इस रोड के ऊपर जब वो गाड़ी एंटर हुई है कार, तो उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, जो कि कम होते 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 कितनी हो गई, 0। तो इसकी वी आई वेलोसिटी 40 है, 40 मीटर पर सेकंड, और आखिरी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, ये मैंने लिखी हुई है। तो साफ रोड के ऊपर डिसलरेशन नहीं होगा, डिसलरेशन होगा सिर्फ दूसरे रोड के ऊपर जो कि टूटा हुआ रोड है उसके ऊपर डिसलरेशन होगा। तो इसलिए ये वाला जो है इसकी वैल्यूज़ हम लेंगे, तो इसमें वी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंड पे जाके, जब वो गाड़ी रुक जाएगी कार बिल्कुल एंड के ऊपर, तो वेलोसिटी 0 है जी, 0 माइनस वी आई अब ये वाली जो है जिसके साथ इसने चलना इस रोड के ऊपर आई 40 मीटर पर सेकंड थी, तो वी आई की ये वाली वैल्यू जो है हम लिखेंगे 40, और बटे में कितना आ जाएगा, टी। अब ये जो टी है मैंने टी लिखा हुआ है, हालांकि मुझे लिखना चाहिए था T2, क्योंकि मैं दूसरे रोड के लिए निकाल रहा हूँ, डिसलरेशन सिर्फ दूसरे रोड के ऊपर होगा। तो दूसरे रोड का ही टाइम आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करनी है। 5 सेकंड वैल्यू जो है पहले रोड की है, हमने जो डिसलरेशन है हमारा सिर्फ ये टूटे रोड के ऊपर है, ख़राब रोड के ऊपर है, तो उसका टाइम जो है 10 सेकंड था, तो इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड नहीं करना, 5 वाले जो रोड है इसके ऊपर डिसलरेशन नहीं है। ठीक हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा -40, और बटे में कितना है 10, तो 10 आपको पता है 4 बार 40 होता है, तो डिसलरेशन कितना आ गया जी उसका, ये माइनस में होता है -4, और इसका एक्सलेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लाजमी है आपने साथ लिखना है। तो इसका मतलब है कि उस गाड़ी का जो गंदे रोड के ऊपर डिसलरेशन होगा वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक हो गया, यानी कि एक इकाई वक्त में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कम हो रही है, ये हो गया जी उसका डिसलरेशन। एक हमने उसका पार्ट हल कर लिया। ठीक हो गया। अब हम निकलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमने निकालना है कार का कुल तय करदा फासला, जो कि 2 हिस्सों में तकसीम होगा, साफ रोड का फासला S1 और टूटे रोड का फासला S2। तो फासला S1 जो है ये निकालने के लिए एक मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ इधर। S फासला बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा, V बराबर होता है S/T, रफ्तार बराबर होती है, ये गौर कीजिएगा, V = S/T, आपने फार्मूला चैप्टर में पढ़ा हुआ यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में। स्पीड बराबर होती है फासला बटा वक्त। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको एस बराबर होता है वी टी, लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज करने लगा हूँ। एस बराबर होता है, अगर वेलोसिटी, एक फार्मूला आप याद रखोगे, एस बराबर होता है वी एवरेज ज़रब टी। ठीक हो गया। ये वाला फार्मूला बड़ा काम आपका आएगा, क्योंकि इस वाले फार्मूले से मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ये वाला फार्मूला बड़ा शॉर्टकट सा है, तो आपको कोई इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो एस, ये पहले मैं फासला निकालूंगा पहले साफ रोड का, तो इसको मैं कहूँगा S1, और टाइम इसमें जो हमारा लगा है पहले रोड का T1, वो उसको मैंने T1 से ज़ाहिर करना है। तो S बराबर होती है, S1 मेरे पास आ जाएगा वी एवरेज ज़रब T1। वी एवरेज जो है ये क्या होती है, एवरेज का मतलब होता है औसत, तो औसत वेलोसिटी है ये वी एवरेज। औसत कैसे निकालते हैं आपको पता है, अगर दो चीज़ों की औसत निकालनी हो तो दोनों को जमा करके मकदारों का मजमुआ और बटे में उनकी तादाद होती है। तो हमारे पास जो है औसत वेलोसिटी कितनी आएगी, मेरे पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक है वी आई और एक है वी एफ। वी आई भी उतनी है, वी एफ भी उतनी है। तो वी एवरेज की जगह पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा इसका, वी, ये होती है वी आई जमा वी एफ, क्योंकि दो वेलोसिटी हैं, दो तरह की वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दोनों को जमा करेंगे और दो के ऊपर हम तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास वी एवरेज का फार्मूला, और साथ में ज़रब देंगे हम इसके साथ T1 को। ठीक हो गया। T1 इसलिए कि ये पहले रोड के ऊपर हम फासला S1 निकाल रहे हैं, तो S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, साफ रोड के ऊपर 40 से शुरू किया, 40 तक सफ़र किया, रफ्तार उसकी चेंज नहीं हुई, तो वी आई की वैल्यू भी 40 है और वी एफ की वैल्यू भी 40 ही है। 40 जमा 40, और बटे में कितना है 2। 2 कहाँ से आया बटे में, ये मैंने औसत का फार्मूला, औसत बराबर होती है मकदारों का मजमुआ और उनकी जितनी मकदारें हैं उनकी तादाद से उसको तकसीम करते होते हैं। तो दो वेलोसिटियाँ 2 पे डिवाइड कर दिया, और ज़रब इसके साथ है जी T1। T1 की वैल्यू साफ रोड का वक्त है 5 सेकंड हमारे पास। ठीक हो गया। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 और 40 कितना बन जाएगा, 80/2। ठीक हो गया। 80/2 ज़रब कितना आ जाएगा जी इसके साथ 5, तो 2 एक बार 2, 2 40 बार 80 हो जाएगा, और 40 को 5 से ज़रब देंगे तो S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, 5 4 बार 20 होता है, तो S1 आ जाएगा 200 मीटर। यानी कि जो वोट
लेने वालों का रोड है, साफ़ सुथरा रोड है, उसके ऊपर 5 सेकंड में उस कार ने फासला तय किया है जी 200 मीटर। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं जी वो दूसरा वोट देने वाला का जो रोड टूटा फूटा है उसके ऊपर 10 सेकंड लगेंगे, हमने निकालना है कि उसका फासला कितना है। तो S2 सेम यही फार्मूला जो मैंने पहले रोड के ऊपर अप्लाई किया है, S2 बराबर आ जाएगा V एवरेज। ठीक हो गया। ज़रब इसके ऊपर मैं ज़रब इसको मल्टीप्लाई करूँगा T2 के साथ, क्योंकि इसके वक्त को मैंने T2 से ज़ार किया। ठीक हो गया। तो S2 की वैल्यू मेरे पास दोबारा से आ जाएगी V एवरेज का वही फार्मूला VI प्लस VF, और बटे में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 वेलोसिटीज़ हैं हमारे पास, और ज़रब T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 सेकंड से। ठीक हो गया। तो S2 फासला हमारे पास आ जाएगा। गौर करना है अब हमने कि जब गंदे रोड के ऊपर उसने सफ़र करना शुरू किया टूटे रोड के ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी 40 से शुरू किया इसने। ये देखें VI की वैल्यू कितनी है 40 प्लस VF की वैल्यू की गौर कीजिए कितनी है हमारे पास 0, क्योंकि एंड पे गाड़ी रुक गई है। तो जब रुक जाए कोई जिसम हरकत करते हो तो VF होती है 0, और बटे में आ जाएगा 2, और ज़रब ये किसके साथ खाएगा जी 10 के साथ। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 में 0 जमा करेंगे 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी 20 ज़रब। ठीक हो गया। 40/2 कितना आ जाएगा 20, और ये साथ में 10 ज़रब खा रहा है, तो ये बन जाएगा ये भी 200 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि दोनों रोड्स के ऊपर उसने फासला उतना ही तय किया 200 मीटर और 200 मीटर। S1 भी 200 मीटर, S2 भी 200 मीटर। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना था एंड पे, टोटल तय करदा फासला। तो S की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, इधर मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, इधर S हमारे पास आ जाएगा ये टोटल तय करदा फासला, S1 साफ़ रोड का फासला प्लस S2 टूटे रोड का फासला। तो ये S1 की वैल्यू भी 200 निकली हमारे पास, और S2 भी हमारे पास 200 है, दूसरे रोड के ऊपर गंदे रोड के ऊपर भी 200 है। तो टोटल ये आ जाएगा 200 और 200 400 मीटर फासला। इसका मतलब वो कार टोटल तय करेगी जी। ये हमारे पास आ गया जी इसकी वैल्यू, टोटल तय करदा फासला। एंड पे आपने क्या लिखना है रिज़ल्ट क्या हेडिंग देंगे ऐसे डाटा सोल्यूशन, और एंड पे इधर लिखोगे आप जो है रिज़ल्ट ऐसे। ठीक हो गया। रिज़ल्ट की हेडिंग देनी है आपने एंड पे। ठीक हो गया। तो रिज़ल्ट पे आपने क्या लिखना है, ये दोनों आंसर लिख देना है। ए की वैल्यू हमारे पास आई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। और उसके बाद जो एस टोटल जो फासला एस है हमारे पास, वो गाड़ी ने कितना तय किया है 400 मीटर। तो इसके साथ ही हमारा जो न्यूमेरिकल 2.5 है 9th की फ़िज़िक्स का ये भी कंप्लीट हो गया है। मुकम्मल न्यूमेरिकल के लिए दोबारा बता रहा हूँ, फ़िज़िक्स मैथ्स हाउस पे जाना है अपने चैनल यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है जी। प्ले लिस्ट में जाना है, उसमें आप लोगों का जो 9th के फिजिक्स न्यूमेरिकल है उसमें सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।